गुलपाम एक बहुत ही गरीब आदमी था। कभी काम तलाशता था, कहीं खाने को तरसता था। एक दिन कुछ भी जुगाड़ नहीं हो पाता था, बैठकर रो लेता। जिंदगी से तंग आ चुका था, जीने की आरज़ू ना बची थी। ऐसी ही चलती रही भूखमरों की जिंदगी। पहाड़ के नीचे के गांव था। पहाड़ पर एक आलीशान महल था। वहाँ एक सन्यासी रहता था। वो सन्यासी बहुत ही दयालु था। जिसके यहाँ कोई भी होके आए, कुछ न कुछ लेकर आता था। चाहे वो पैसा हो, सोना हो, चांदी हो और किसी भी तरह की मदद हो। सारे गांव के लोग वहां होकर आए थे, सिवाय गुलपाम के। एक दिन किसी ने गुलपाम को बताया वहां जाने के लिए, लेकिन गुलपाम मना कर दिया कि मुझ जैसे निकम्मों को वो क्यों मदद करेंगे। सारे गांव के लोग भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं, रोज जाकर फूल चढ़ाते हैं, नारियल फोड़ते हैं। उन लोगों को वो सन्यासी बदले में कुछ न कुछ दे देता है। मेरी क्या औकात है, ये सोचकर चुप हो गया गुलपाम। लेकिन दिन ब दिन हैरान होता चला गया। एक दिन उसको ख्याल आया कि चलो जी कर क्या करें, आत्महत्या कर लेते हैं। रस्सी लेकर एक पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो गया और अपने आप से पूछा कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। उसका अंतरात्मा कहने लगा, चलो एक बार वो सन्यासी से मिलते हैं जो पहाड़ पर रहता है। गुलपाम मरना रद्द कर दिया। वो सन्यासी से मिलने चला गया। महल में लंबी कतार थी लोगों के। वो नज़ारा देखकर फिर गुलपाम गुस्सा हो गया। जैसे तैसे करके गुलपाम की बारी आ ही गई। सन्यासी के पैर छूकर हाथ जोड़ा और कहा, हे स्वामी, मुझ में जीने की इच्छा खत्म हो गई है। कुछ नहीं सूझ रहा है। जीने की कुछ नुस्खा बता दो। सन्यासी ने सोचा, मैं तुम्हें एक अमानत देता हूँ, लेकर जाओ। वो अमानत तुझे लखपति बनाएगी। गुलपाम बहुत खुश हुआ वो अमानत की बात सुनकर। गुलपाम हैरान हो गया। स्वामी, इसे लेकर मैं क्या करूँ? ये खुद खाने के मोहताज है। गुलपाम ने कहा, मेरी बात मान, उसे ले जा, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। स्वामी ने कहा। गुलपाम सोच रहा था, इस गधे को लेकर मैं क्या करूँगा। दरअसल वो अमानत एक गधा था। फिर गुलपाम उस पर रोज़ लकड़ियाँ लाने शुरू कर दिया। 4 पैसे होने लगे। धीरे धीरे खुशी उभर आने लगी जिंदगी में। गुलपाम सोचने लगा, स्वामी सही कह रहे थे, गधा तुम्हारी ज़िंदगी बदलेगी। लेकिन ये गधा नहीं, सच में ये एक अमानत ही है। गुलपाम लकड़ियाँ बेच बेच के कुछ पैसे वाला हो गए। सारे दुख दूर हो गए। ये सिलसिला सालों तक चलता रहा, लेकिन गधा धीरे धीरे बूढ़ा होता चला गया। गुलपाम को उसकी हालत पर बहुत ही तरस आ रही थी और गधा एक दिन दम तोड़ दिया। गुलपाम बहुत रोया बेचारा। अकेला ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया। समाधि के सामने बैठकर रोता रहा। लोग आते जाते ये दृश्य देखते रहे। एक दिन गुलपाम समाधि के पास आकर देखा, वहाँ किसी ने एक पत्थर रखकर उस पर फूल चढ़ाकर नारियल फोड़ा था। लेकिन ये सब देखकर हैरान नहीं हुआ, बल्कि ये देखकर हैरान हुआ वहाँ कुछ पैसे रख दिए थे। वो पैसे लेकर और रोने लगा। लोगों का आना जाना ज़्यादा हुआ। जो भी आता समाधि को प्रणाम करता, पैसे रखकर जाता। कुछ लोग वहाँ आकर मन्नत मांगने लगे। कुछ लोगों की मन्नतें पूरी भी होती नजर आई। कुछ दिन गुजरने के बाद गुलपाम के पास इतने पैसे इकट्ठे हो गए कि जब जिंदा था गधा, तब इतनी कमाई नहीं थी जब मरने के बाद हो रही है। लोगों ने उसे एक पुण्य क्षेत्र बना दिया। वहाँ एक बड़ा सा मंदिर बन गया। उस मंदिर के बगल में एक आलीशान महल खड़ा हो गया। गुलपाम को रहने के लिए कुछ लोग स्वयं प्रेरित महल में रहने लगे कि गुलपाम की सेवा करने के लिए। कोई हाथ दबाता, कोई पाँव, कोई छोड़कर आया शहर, कहीं छोड़कर आए गांव। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी गुलपाम का रोना दिन ब दिन ज़्यादा होता गया। पहाड़ पर जो सन्यासी रहता था, उसे ये सारी खबर मिल गई कि सन्यासी गुलपाम से मिलने चला आया है। सन्यासी को देखते ही गुलपाम का रोना और ज़्यादा हुआ। सन्यासी ने गुलपाम को रोने की वजह पूछी तो गुलपाम ने जवाब दिया, स्वामी जी, आपने मुझे एक अमानत दी थी। वो अमानत मुझे जीते जी मुझे कमा के दिया और मरने के बाद भी मुझे इस काबिल बना के गया। इसीलिए मैं आपसे मिलने नहीं आया। मैं आपको क्या मुँह दिखाता। उस मूक प्राणी ने मुझे इस महल का राजकुमार बना के गया। मैं इसका हकदार नहीं हूँ। आप ये सारा धन दौलत ले लीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे क्षमा कर दीजिए।
बस गुलपाम इस सारे कारनामे से बहुत शर्मिंदा था। सन्यासी ने एक गहरी सांस ली और चलने को तैयार हो गए। ये जो तुम्हें मैं गधे का बच्चा दिया था, उसकी माँ मर गई थी। मैंने उसको ले जाकर पहाड़ पर अंतिम संस्कार कर दिया था। ये जो तुम्हारे साथ हुआ है और हो रहा है, हो जाने दो। मेरे साथ भी यही हुआ है और हो रहा है। ये रोना धोना बंद कर दो। गधे गधे ही है, लेकिन लोग गधे हो गए हैं।